नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यूपी पीसीएस प्री मेंस 2025 और आरओ प्री के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उस दृष्टि से भी, या जो भी परीक्षाएं हैं जहां पर भी उत्तर प्रदेश का जीएस आता है उसमें ये एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको एक बार हम रिवीजन कर लेंगे सीधे वन लाइनर के माध्यम से। टू द पॉइंट बात करेंगे, प्रश्न क्या है और आंसर क्या है, ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके। एक बार इसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कृषि भारत नामक वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कृषि भारत वैश्विक सम्मेलन लखनऊ में। तो दो प्रश्न हमें मिल गए हैं, ईवी और कृषि भारत। दोनों का क्या है आंसर? लखनऊ है। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आईटी सिटी का प्रस्ताव है, इसमें सभी सत्य हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लखनऊ एआई का बनेगा। और कानपुर में ड्रोन एंड रोबोटिक्स, कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, तो ड्रोन एंड रोबोटिक्स के लिए भी सहूलियत यहाँ मिल जाएगी। प्रयागराज और वाराणसी को इंजीनियरिंग के सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी को, प्रयागराज में हमारा ट्रिपल आईटी भी है और बीएचयू आईटी भी है, तो इन दोनों से हमें याद रखना है इंजीनियरिंग सेंटर, यानी इनको इम्प्रूव करना है। एक लॉजिक से हमें बस याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे को शून्य मृत्यु क्षेत्र बनाने हेतु, शून्य मृत्यु क्षेत्र बनाने की योजना है, इसमें सबसे पहले किस एक्सप्रेसवे का चुनाव किया गया है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का चुनाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के शून्य मृत्यु क्षेत्र बनाने में सबसे पहला एक्सप्रेसवे जिसका चयन किया गया है वो आगरा लखनऊ है। पांचवा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट 17 दिसंबर 2024 को पेश किया। इसका आकार क्या था? प्रश्न में सीधे आपसे ये पूछेगा। तो इसका आकार था 17,865.72 करोड़ रुपए। ठीक है। तो छठवां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे अनुपूरक बजट में आवंटन, अब इसमें बताना है कि क्या सही है। तो चूंकि आपको तैयार कराने के उद्देश्य से किया गया है, याद रखिएगा, ऊर्जा विभाग को 8,587.27, वित्त विभाग को 2438.63, परिवार कल्याण विभाग को 1592.28, पशुधन विभाग को सब्सिडी 1001 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, सभी सत्य हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। देखिए लगातार लखनऊ कितना महत्वपूर्ण है, आपको एक जगह इसे लिख लेना है। राष्ट्रीय सिल्क एक्सप्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्वनिधि योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, आठवें का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया है? इसका उत्तर हमारा है लखनऊ। एक प्रदेश एक आरआरबी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंक का विलय किया जा रहा है? 10वें का उत्तर हो जाएगा हमारा बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी बैंक, इन सभी का जो है विलय किया जा रहा है, सभी सत्य हैं। 11वां प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वाराणसी। संकट मोचन मंदिर भी हमारा फेमस है, वाराणसी में है। हनुमान मंदिर भी जहाँ पे 51 फीट की प्रतिमा है वो भी वाराणसी है। अब देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट शामिल किए हैं? तो कहाँ के नगर निगम ने 10 रोबोट शामिल किए हैं सफाई व्यवस्था को ध्यान में रख करके? लखनऊ।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार दिया है? धन्वंतरी पुरस्कार मिला है अलीगढ़ के चिकित्सक को और उनका नाम है डॉक्टर अमेश सिंह। ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है, भारत के राज्यों के 1,16,000 किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है। इसमें शीर्ष स्थान बिहार का है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो जाहिर सी बात है, प्रश्न की दृष्टि से भी आप समझ जाएंगे। अगर प्रश्न पूछेगा भी तो सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तमाम राज्यों के जो 1,16,000 किसानों ने योजना का लाभ जो है वेव कर दिया है, वेव कर दिया यानी स्वेच्छा से छोड़ दिया है, उसमें पहले नंबर पर कौन है? तो बिहार है। दूसरे नंबर पर पूछेगा यूपी। संख्या पूछ सकता है तो आपको बोलना है 26,500 किसानों ने इस योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है। 15वां प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत सबसे बड़े लाभार्थी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत? तो यूपी, महाराष्ट्र और एमपी, ये 3 सबसे बड़े लाभार्थी राज्य हैं। 16वां प्रश्न है, पीएम किसान योजना का संचालन करता है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वहीं किया जाएगा जहाँ पर पहला संस्कृत कॉलेज भी खुला था। ठीक है ना। अगला देखिए 18वां, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित नरेंद्र देव, तो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूछता है कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक एआई आधारित मशीन का निर्माण किया है। अब इस मशीन का नाम पूछ रहा है, तो इस मशीन का नाम है एआई बेस्ड डिवाइस फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। तो कृषि के लिए है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी कि फसल के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि पर कितने मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की बंजर भूमि पर 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य। महाकुंभ 2025 में जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक संपन्न होगा, अब तो ये हो चुका, दिखाई गई। यहाँ पर क्या दिखाई गई है? 20वें का उत्तर हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल दिखाई गई थी। सड़क और परिवहन, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल का नाम बमतुल बुखारा था। इलाहाबाद म्यूज़ियम में जो रखी है, इलाहाबाद का जो म्यूज़ियम प्रयागराज म्यूज़ियम हो गया होगा अब तो, ये वहाँ पर रखी है। ठीक है ना, कोल्ट की पिस्टल है ये। 21वां प्रश्न है, सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 22 तक कुल सड़क हादसों में देश में 15 लाख से अधिक लोगों की जान गई। इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे ज़्यादा जान गई है सड़क हादसे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने % खाता खुलवाकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यूपी प्रथम जनधन खाता खुलवाने में कितने % खाते अकेले उत्तर प्रदेश में हैं? तो याद रखिएगा 18% खाते अकेले उत्तर प्रदेश में हैं कुल जनधन खातों का। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक जमा रुपयों में प्रथम 4 स्थान पर ये जनपद हैं। प्रथम 4 स्थान पर जो जनपद उनका क्रम है गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़ ये जनधन योजना में सर्वाधिक जमा करने के मामले में प्रथम 4 राज्य हैं। तो एक राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो गोंडा है। 23वां 24वें का प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा यानी UPSSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा SN सावंत। ठीक है ना। तो 25वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जिन्हें हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है, यानी पूछना चाह रहा है SN सावंत किसकी जगह पर बने हैं? सीधा प्रश्न का यही है। तो प्रवीण कुमार की जगह पर बने थे, इससे पहले प्रवीण कुमार थे। 26वां प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर के नगर निगम ने दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली नगर निगम ऐसा विश्व रिकॉर्ड कौन सा है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा नगर निगम ऐसा है? तो प्रयागराज नगर निगम ने दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के जिस शहर ने वेलनेस सिटी
का निर्माण किया जाएगा, तो किस शहर में वेलनेस सिटी का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ में वेलनेस सिटी का निर्माण किया जाएगा। 4 दिसंबर 2024 को यूपी सरकार ने राज्य के जिस क्षेत्र को जैविक अरहर दाल को जीआई टैग देने की घोषणा की है, वह क्षेत्र कौन सा है? वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहाँ की जैविक अरहर दाल को जीआई टैग मिला है। 29वां प्रश्न देखिए, आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने के मामले में उत्तर प्रदेश का यह जिला पहले स्थान पर है, बनारस। आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने के मामले में उत्तर प्रदेश जिला पहले स्थान पर है, बनारस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हो रहे महाकुंभ में रिंग रेल चलाई जा गई है, यह कहाँ चली है? तो प्रयागराज, बनारस, अयोध्या। रिंग रेल प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या। 31वां प्रश्न देखिए, दिसंबर 2024 में संपन्न 18वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में कितने देश की फिल्मों को दिखाया गया है? 34 देशों की फिल्मों को दिखाया गया है 18वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में। इसमें उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न भंडारण के लिए जिन भवनों के निर्माण की घोषणा की गई है वह कौन से हैं? तो अन्नपूर्णा भवन है। दिसंबर 2024 को बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान अभी भी बरकरार है? तो प्रथम स्थान पर है। वर्तमान समय में कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 16.61% उत्तर प्रदेश का कुल योगदान है। 35वां प्रश्न देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन है? तो दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे गुजरात हमारा है। 36वां प्रश्न, यूपी में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि हुई है। 2021 में यह आंकड़ा 321 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो 2024 में कितना हो गया है? 471। तो 321 से हमारा बढ़कर हो गया 471। अब पूछ सकता है कितने की वृद्धि हुई है ग्राम में, तो उसी में से आपको माइनस कर देना रहेगा। खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यूपी बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जेम कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहला राज्य कौन सा बना है? खाद्य खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार इस जनपद में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर डेवलप कर रही है, ये कौन सा राज्य? तो झांसी है। मूंगफली की खेती के लिए क्लस्टर झांसी में विकसित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनो मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ पर हुआ है? 39वां प्रश्न, तो इसका उत्तर है अयोध्या में हुआ है। फिल्म फेस्टिवल भी याद रखिएगा अयोध्या में, जहाँ 34 देशों की फिल्मों को दिखाया गया है। आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने जो रोबोट विकसित किया वो भी ध्यान रखना है। और क्रोनो मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2024 जो नवंबर 2024 में हुई वो भी अयोध्या में हुई। शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक और इस सर्केडियन रिदम के आधार पर बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम का विश्लेषण करता है, कहलाता है। तो ये तो नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया उसके हिसाब से, लेकिन इसका आंसर होगा क्रोनो मेडिसिन। इसलिए याद रखिएगा, कुछ घड़ियों में आपने देखा होगा लिखा था क्रोनोग्राफ, तो क्रोनोग्राफ कुछ और नहीं था, उसको आप बताइए क्या होता है, ठीक है ना। तो उसी क्रोनो से ये क्रोनो टाइमिंग के लिए है क्रोनो मेडिसिन। उत्तर प्रदेश में पेंट माई टॉयलेट अभियान शुरू किया गया है, तो पेंट माई टॉयलेट अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर 2024 से। 42वां प्रश्न है, पेंट माई टॉयलेट अभियान किस विशेष अवसर का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस हम कब मनाते हैं? याद रखिएगा 25 नवंबर से भले चालू किया गया, लेकिन विश्व शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। और 19 नवंबर को किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती होती है ये भी याद रखिएगा। दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये अलग है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये यूएन ने दिया था। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का रोल है और यहाँ पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिवस भी होता है। इलाहाबाद में इस दिन इंदिरा मैराथन का आयोजन भी किया जाता है। अब प्रश्न पूछता है इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा प्रयागराज में। 43वां प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है?
इसका उत्तर है लखनऊ। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन मणिपुर के साथ किया है, MOU साइन किया है मणिपुर की सरकार के साथ। हाल ही में यूपी के किस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार के कारण सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, तो शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार, ठीक है ना, इसमें पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा विद्यालय है? BHU। यूपी बजट 2024-25 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का श्रेणी क्रम क्या है? 9वें नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का श्रेणी क्रम 9वां है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सर्वाधिक व्यय किस मद में किया गया है? तो वेतन सरकारी कर्मचारी। 49वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में किस योजना में सर्वाधिक व्यय हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बजट व्यय इस मामले जितने उपरोक्त दिए हैं उनमें से इसी में है। उत्तर प्रदेश में हरितिमा विस्तार हेतु 2024 में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? अब ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 35 करोड़ का पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे आपके टॉप 50 प्रश्न। अगली वीडियो में हम अन्य 50 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।